देखो HTML अपन ने पढ़े हैं ना। HTML करता क्या है बताओ जरा मुझे। ये देखो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना तो किसका उपयोग करेंगे अपन, HTML का। अब स्ट्रक्चर बनने बस से काम नहीं होता, किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मेटिंग की, यानी कि प्रेजेंट कैसे होगा। जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ की बात कर लो, उसको बिना आकार दिए या बिना व्यवस्थित करे आप रख दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर आप उसको व्यवस्थित रख दोगे तो क्या लगेगा, सही, वो जो चीज़ है वो सही में दिखेगी। ऐसे ही वेब पेज अगर अपन बना लेते हैं और वो वेब पेज लगता है कि नहीं लगता, कौन डिपेंड करता है, CSS। जैसे हमने HTML के द्वारा बना लिए तो HTML सिर्फ उसमें जो कंटेंट है उसको दिखाएगा। जैसे मैंने बताया था, देखो आपने वेब पेज बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं HTML में। देखो हमने बहुत सारे वेब पेज बनाए हैं, आप कोई भी वेब पेज ले सकते हैं, टेबल वाला ले सकते हैं, लिस्ट वाला। ये देखो लिस्ट वाला हमने बनाए थे, ये तो है, परंतु इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही कि कौन सी चीज़ कैसे है। देखो है ना, देखो ये सब लेफ्ट में दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इनके पीछे बैकग्राउंड आए, है ना, अलाइन कैसा रहे, सारी चीज़ें व्यवस्थित दिखे, बैकग्राउंड का कलर कैसा है, इन सब का कलर कैसा है, तो सारी व्यवस्था कौन करेगा, आसानी से करने का काम करता है CSS। ठीक है, तो CSS मतलब हम बोल सकते हैं CSS को प्रेजेंटेशन कैसा रखना है या दिखावा कैसे रखना है, अपेरेंस, वो कौन डिफाइन करेगा, CSS। ठीक है, अब हम व्यवस्थित तौर पे बना लेते हैं, पर आगे हमको एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किसकी, जावास्क्रिप्ट की, जो डायनेमिकली दर्शाने का काम करता है। डायनेमिकली मतलब अभी हमको कोई अगर चिमटी काटता है तो हम एक्शन लेते हैं तुरंत, है ना, इधर से कोई काटता है तो घुमाकर एक मारेंगे, तो वो क्या है, एक्शन, यानी कि हम तुरंत एक्शन कर रहा है। अब मान लो आपको कोई ने चिमटी काट दिया और आप जिंदा टाइप नहीं हो, और काट दे, चाकू भी मार देगा तो पड़े आप, तो वो क्या है, जिंदा टाइप की फीलिंग है क्या, नहीं। तो मतलब आपने सजावट है, आप दिख जरूर रहे इंसान टाइप, पर एक्टिविटी इंसान टाइप की नहीं कर रहे आप स्थिर व्यक्ति। जैसे मान लो एक टेबल रखिए, टेबल में आप हाथ पटक दो, कुछ कर दो, वो एक्शन ले रही क्या, नहीं। तो उसमें और अपने में फर्क रहना चाहिए ना। तो ऐसे ही वेब पेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैटिक मतलब स्थिर, सिर्फ जो बना दिया गया उसमें काम करना, कोई काम नहीं। पर एक वेब पेज आप इन्हें देखा होगा कि कुछ हम एक्टिविटी बटन क्लिक करें तो कुछ काम होता होगा। जैसे आप फॉर्म भरते कि नहीं ऑनलाइन, तो एक्टिविटी होती कि नहीं, जैसे आपने कुछ गलत नाम भरा तुरंत बताता वो कि आपने नेम सही नहीं भरे हैं, तो वो क्या है, रन टाइम पे एक्टिविटी। रन टाइम पे मतलब तुरंत, जैसे आप रास्ते में चल रहे, गड्ढा दिखा था आप छलांग लगा जाते हो। अब वो चीज आपको 2 दिन बाद पता चली कि गड्ढा दिखता है तो आपको छलांग लगाना था, पर गिर तो गए हो, चोट भी लग गई है, तो वो कोई काम की एक्टिविटी है क्या, रियल टाइम पे। तो रियल टाइम पे एक्टिविटी कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, CSS का मुख्य मतलब पता चल गया कि नहीं, फॉर्मेटिंग करने के लिए चल गया। बाकी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने बता दिया था HTML में ही। तो फॉर्मेटिंग कौन सी इसमें से, ये वाली है कि ये वाली है, फॉर्मेटिंग कौन सी वाली है बताओ जरा। HTML तो स्ट्रक्चर बना दिया, बताओ। जावास्क्रिप्ट है फॉर्मेट, CSS है, ये तो है ही नहीं ना कोई फॉर्मेटिंग। ये ला देंगे तो भूत आगे बोलेंगे, ये ला देंगे तो सही में भूत दिखेगा। ठीक है, इसमें भी तो दिखेगा ना, तो भूत ना दिखे उसके लिए क्या करना पड़ता है, CSS का उपयोग। ठीक है, ऐसे ये बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, चलो ये तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखो ये HTML हेड है, टाइटल है, उसके बाद है बॉडी, लिखते हैं अपन, लिख रहा है बॉडी, ये देखो बॉडी और HTML1। तो ये काम क्या है, ये तो आपने करे ना, हेलो वर्ल्ड जो भी लिखे थे HTML में H1 लिख दिए थे, पर इसमें फॉर्मेटिंग के लिए आपको इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, वही फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा, कलर वगैरह, तो हर एक H1 में लगाना पड़ेगा। दिक्कत होगी कि नहीं होगी ना। तो उसी दिक्कत को समाप्त करने के लिए हमारे पास में स्टाइल आ जाती है। देखो स्टाइल कहाँ यूज हुई, ध्यान देना, टाइटल के जस्ट नीचे दिख रहा है क्या यूज हुआ है, स्टाइल। और स्टाइल बंद भी हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई, पर उसके अंदर हमने कुछ उपयोग करे। देखो H1 क्या है, ये H1 टैग है कि नहीं, इसी टैग के नाम से हमने क्या लिए हैं, एक और नाम ले लिए। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपका नाम है और आपके नाम से कोई घर में स्लॉट बना दिया गया है कि ये ड्रॉज इसका है, तो उसको यूज कौन करेगा, हम ही करेंगे, कोई दूसरा करेगा, हम। तो ऐसे ही मान लो कि H1 एक व्यक्ति हो गया टैग, और उसका ये ड्रॉज हो गया, ये ड्रॉज अलमारी। तो इस अलमारी के अंदर जो भी चीज रखी रहेगी कौन निकालने का हकदार है, सिर्फ वही है कि दूसरा निकालेगा। तो मतलब हमको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कि जो भी टैग है वो यहाँ पे उसके नाम का कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसा भी रहता है कि उसके नाम का डिफाइन नहीं करे तो अपन बोल देते 01 01 02 03, हाँ वो वाला कर लो, 01 02 03, तो अपन बोल देते 01 वाला किसके लिए है, पहले व्यक्ति के लिए, मतलब पहला व्यक्ति कौन है, बड़ा बेटा या बड़ा बेटी।
02 किसके लिए है, दूसरा, 03 किसके लिए है, तीसरा। तो हमको डिफाइन करना है, H1 नाम से करो, 01 नाम से करो, कुछ भी नाम से करो। हमने अगर किसी ने किसी चीज को यहाँ पे दे दी है कोई भी अलमारी, तो मतलब वो अलमारी की चीजें किसके लिए यूज होगी, उसी के लिए। तो ऐसे यहाँ पे हमने नाम दे दी ये वाला, क्या, H1, तो H1 किसके लिए यूज होगा, इसी के लिए। तो ये H1 जो है जिसको हम अलमारी बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब होता है हम किस टैग के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको दो चीज समझ में आई, टैग तो हम उपयोग करेंगे, दूसरा हमने उसके लिए एक सेलेक्टर भी लिए। तो इस सेलेक्टर के माध्यम से जो भी चीज हमने लिए, देखो अभी क्या लिए, कलर, तो कलर जो भी रहेगा हेक्साडेसिमल कोड है, हम यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू भी दे सकते हैं, नाम कलर नेम होते हैं कि नहीं, तो कलर आगे पढ़ेंगे भी अपन। तो कलर नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, वो कलर जो भी देंगे वो कौन एक्सेस करेगा, ये। तो सीधे हम चलते कहाँ पे, वेब पेज में। हम कुछ काम नहीं करते, आगे सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। हम चलते हैं कहाँ पे, सबलाइम में। ठीक है, ये हमारा सबलाइम क्या हो गया है, ऑन। बड़ा कर लो, यहाँ पे Ctrl+N के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, नया वेब पेज, फाइल को सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं बेसिक CSS.html, नाम वही सेव होगा .html से, नाम आप कुछ भी दे दो। ये सेव कर दिए, और सेव करने के बाद हम लिख देते हैं क्या, वही HTML बेसिक टैग लिख दो। चाहे तो आप इनको हटाना तो हटा दो, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती, क्योंकि बेसिक नहीं है वो। चलो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, CSS बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं क्या यहाँ पे, H1, हाँ करेंगे ना, यहाँ लिख देते क्या, H2। चलो H1 में हम लिख देते क्या पे, यहाँ पे लिख देते हैं हम SSW एजुकेशन, और H2 में हम लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर एजुकेशन या कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, रन कहाँ कराओगे आप, वही पता आपको, आपका वेब पेज। ये सीधे गए आप वेब पेज में गए, CSS बेसिक पर क्लिक करें, ये आपका जो वेब पेज है वो रन हो चुका है। इसको हाफ में कर लें, है ना, हाफ में करने से हमारा जो कोड है वो भी दिख जाएगा। कहाँ गया कोड, ये। तो कोड में हमने सिर्फ कुछ नहीं करे हैं, ये काम तो आप करते आए कि नहीं, बताओ मुझे, करें ना, खूब कर लिए। इनमें हम अगर फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ आपको लगाना पड़ता है फॉन्ट टैग, लगाना पड़ता है, तो हम उस परेशानी से बच जाते हैं। सीधे हम चलते कहाँ पे, टाइटल के नीचे, और क्या लगाते हैं, स्टाइल। तो आपको एक चीज और समझ में आ गई अब यहाँ पे, कि हेड जो है, हेड आप देख रहे हैं, हेड ने क्या अभी संभाल कर रखा था, टाइटल। अब हेड जो है स्टाइल को भी संभाल कर रख रहा, ऐसे ही हेड जो है बाद में जावास्क्रिप्ट को भी संभाल कर रखेगा। तो अब हेड के काम भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये जो चीज है आप नहीं भी दो तो चलता है, ये जो दे रहा है ना, इससे क्या काम बढ़ता है, काम बढ़ता है मतलब आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, H1 नाम की अलमारी। अब इंसान को सीधे इंसान ले जाके अलमारी में चिपका सकते हैं क्या, मान लो एक इंसान के लिए आपने अलमारी ली है, तो उस इंसान को ले जाकर वहां चिपकाओ, ऐसा जरूरी क्या, सीधे आपने नाम लिख दिए क्या, फलाना फलाना जो भी, तो वो व्यक्ति आराम से यूज कर सकता है। तो ऐसे ही हमने टैग को कैसे यूज करे, देखो H1 ब्रैकेट में, तो यहाँ सिंपल लिख दिए। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि करली ब्रैकेट लगाना है और बंद करना, मतलब ओपन भी करना और क्लोज भी करना, समझते हैं ना। कोष्टक खुलता कोष्टक बंद होता, तो कौन सा कोष्टक है ये, देखो तीन कोष्टक होते कि नहीं, कौन कौन से, सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बोलते हैं जिसे, और एक बड़ा रहता है जिसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते क्या, सीधे मैंने जो बताया था कलर। अब देखो कलर के लिए कुछ नहीं करना है, कलर आपने लिखे तो रेड लिख दो। देखो रेड में डार्क रेड आ रहा है, लाइट रेड ऐसा आ जाता है। तो देखो लाइट रेड नहीं रहता, इसलिए उनने उस दिन लिया नहीं था, तो डार्क रेड ले लिया हमने। कलर के बाद हमने इक्वल लगाते थे, जब हम कलर देते थे वहां पे लगाते थे, और उसके बाद हम क्या देते, डबल कोट में नाम देते थे। पर यहाँ पे चेंज है पैटर्न थोड़ा सा, कुछ नहीं करना, इक्वल की जगह क्या आ गया, क्या बोलते हैं इसे क्या बोल, कॉलन। सेमी कॉलन भी मत बोलना है, कॉलन। कॉलन मतलब डबल डॉट, जो ऊपर नीचे रहते, साइड वाले मत बोल देना। पता चल रहा है डबल डॉट मैंने बोल दिया तो आप ऐसे 2 डॉट लगा दिए, ये डॉट को डबल डॉट थोड़ी बोलेंगे, डैश डैश वाली स्थिति में जाता है ये। चलो डबल डॉट मतलब कॉलन, और लास्ट में एक डॉट और एक कॉमा मतलब सेमी कॉलन। ठीक है, चलो इतना हो गया, सेव कर दो। अब यहाँ रिफ्रेश करो, देखो जरा हो गया डार्क रेड। एक और चीज देखो, अब आपके लिए परेशानी खत्म। अब जब भी आप H1 लेते हो,
तो H1 17 जगह आ जाए, कहीं भी रहे घर में, उसके लिए तो एक ही अलमारी है, यूज कौन करेगा एक ही अलमारी। तो यहाँ हम दे देते क्या, आप यहाँ पे हेडिंग 1, अब कुछ भी दो आप, वहाँ कंटेंट कुछ भी लिखो, सभी H1 ने एक ही जो सेलेक्टर है उसको यूज कर लिया, क्योंकि उसका नाम क्या है। अगर हम मान लो यहाँ पे H1 बहुत सारे ले लेते हैं, तो सभी में ये चीज उपयोग होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी, ये बताओ, होगी ना। तो यहाँ बताओ मुझे, आपने यहाँ फॉन्ट टैग लगाना था कलर, यहाँ भी फॉन्ट टैग लगाना था कलर, तो आप 17 जगह कलर लगाने की परेशानी से बचे कि नहीं बचे। तो आपका काम भी आसान हुआ और फॉर्मेटिंग भी हो गई, हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। स्टाइल मतलब CSS को ही स्टाइल बोलते हैं। तो ये देखो, एक स्टाइल आपने कहाँ यूज करे, हेड के अंदर यूज हुई कि नहीं, हेड टैग के अंदर यूज हुई। एक और स्टाइल टैग। अब कभी कभी एक और चीज हो जाती है ना, घर में हम पिताजी ने सबके लिए समान रूल्स बना दिए, तो सभी बच्चों के लिए रूल्स है, पर कुछ बच्चे जो है एंटीक हो जाते हैं, तो वो अपनी खुद की चलाते कि नहीं, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। तो अपनी खुद की चलाने के लिए भी देखेंगे अपन, यहाँ पे एक H1 और ले लेते, एक H1 और ले लेते और यहाँ लिख देते हम क्या, कंप्यूटर। तो इसके पास भी फैसिलिटी कौन सी आ गई। अब यहाँ पे कंप्यूटर महोदय बोल रहा है कि नहीं, H1 तो है वहां पे, यहाँ रूल्स बना हुआ है कि H1 का कलर क्या होना चाहिए, डार्क रहे, पर ये वाला H1 जिद्दी है, ये बोल रहा नहीं होना चाहिए मेरा कलर, सभी का हो जाए पर मेरा नहीं होना चाहिए। तो आपको सिंपल करना है, यहाँ पे स्टाइल और यहाँ लिखना है कलर, और कलर में दे देना है ग्रीन। क्या दे देना है, अब ग्रीन दे दो या डार्क ग्रीन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो चेंज कुछ नहीं हुआ है, ये चीज आपकी वहीं से उठकर आ गई, देखो ये दिख रही, ये उठकर आई कि नहीं आई। क्या हुआ है, स्टाइल में इक्वल लगाए हैं, हाँ ये चीज अलग हो गई ना। देखो डबल कोट आपका पहले से लगाते आए कि नहीं, आप बताओ। अब एक बात बताओ, H1 के साइड में कुछ भी लिखे एट्रीब्यूट कहलाता था कि नहीं, कहलाता था। तो अब स्टाइल किस रूप में उपयोग हुआ है, एट्रीब्यूट के रूप में। तो कभी अगर एग्जाम में लिखने भी आ जाए कि एट्रीब्यूट, स्टाइल जो है किसका एट्रीब्यूट होता है, H1 का, या दूसरी चीज का भी, जितने भी टैग है ना सबके एट्रीब्यूट के रूप में स्टाइल आ जाएगा। जैसे आप पैराग्राफ टैग लेते कि नहीं, पैराग्राफ में यूज होगा कि नहीं, ये वाली चीज होगी, हर जगह यूज हो सकती है। तो देखो आप देखो जरा, यहाँ पे रिफ्रेश करो, क्या हुआ, मतलब ज्यादा प्रभावी कौन है, खुद की चलाने की दूसरे की। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा किसकी चली है, ये देखो ये पिताजी है, पिताजी मतलब समझ रहा है, यहाँ पे आपको पिताजी की चलाना है, यहाँ खुद की। अब पिताजी के अलावा और दूसरी भी रहती, कुछ कुछ लोग खुद की भी नहीं मानते, पिताजी की भी नहीं मानते, पड़ोसी या मोहल्ले वाले की या दोस्त भाई बंदी की मान लेते, मानते कि नहीं मानते। तो अभी उसका भी देखेंगे अपन, ठीक है। अभी किसने बनाया रूल्स, यहाँ मान लो फैमिली में टॉप है हमारे हेडर पे पिताजी या बॉस मुखिया, ठीक है। और यहाँ पे कौन है हमारे खुद के, मतलब जो टैग है वो खुद की रूल से डिफाइन कर सकता। चलो क्या कलर बस हो सकता है इसकी फैसिलिटी, और बहुत सी चीजें हो सकती ना। चलो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन भी होता, ये सब फैसिलिटी हमको याद हो जाएगी उपयोग करते करते। तो हम दे देते क्या, सेंटर। अब देखो जरा, सबके सब सेंटर हो गए, हो गए। तो पिताजी ने दो रूल्स बनाए थे, डार्क रेड होना चाहिए सबका कलर, और यहाँ अलाइन के सब कौन बैठना चाहिए, सीधी लाइन में। तो सीधी लाइन में बैठने का काम तो सबने कर लिया, पर एक व्यक्ति जिद्दी था, वो बोलता सीधी लाइन में बैठ सकता हूं पर कलर मुझे रेड पसंद नहीं है। तो उनने खुद का कलर ले लिया कि नहीं, ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या बोले, देखो एक स्टाइल सीट यहाँ उपयोग हो गई और एक खुद टैग में उपयोग हो गई। तो हर एक टैग में ऐसा उपयोग करते बनेगा कि नहीं। चलो पैराग्राफ टैग लेते, पी टैग लेते, और पी टैग में लिख देते हम दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ विद CSS, है ना। CSS के साथ में हमने पहला पैराग्राफ लिख दिए और सीधे हमने सेव करके, देखो ये काम तो हमने पहले करते आए, करे ही नहीं करे, करे है ना। ये सिर्फ हमको यहाँ क्या लगाना है, एट्रीब्यूट, और यहाँ लिखना है हमको टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या लिखना है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब समझते कि नहीं बताओ, दोनों तरफ से बराबर, समझते हैं ना। चलो यहाँ पे जस्टिफाई में हमको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पैराग्राफ ज्यादा बड़ा होगा तब समझ में आएगा ना। तो हम क्या कर देते, इसको कॉपी करते हैं अभी सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। अब देखो जरा, देखो दोनों तरफ से बराबर है।
अगर हम कर देते इसको अलाइन सेंटर, यहाँ क्या कर देते, वही पहले वाली फैसिलिटी है, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। बस ध्यान रखना आपको इक्वल की जगह कॉलन लगाना है और खत्म करते समय सेमी कॉलन। और एक और चीज देखो, जितनी भी प्रॉपर्टी, ये इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी और इसको बोलते हैं वैल्यू, बोले थे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसके बाद में क्या लग रहा है, हर एक के बाद में लगेगा, एक के बाद में लगेगा, हर एक के बाद में, मतलब एक प्रॉपर्टी आपकी क्लोज मतलब सेमीकोलन लग गया, दूसरी प्रॉपर्टी के बाद भी सेमीकोलन। ऐसे यहाँ देखो पैराग्राफ हमने क्या दिए, सेंटर, तो यहाँ देखो जरा सेंटर आ रहा है कि नहीं, आ गया सेंटर, आ गया ना। यहाँ क्या समझ में आया बताओ स्टाइल सीट से? स्टाइल सीट का काम तो समझ गए हम कि क्या करता है, वो फॉर्मेटिंग करने का। पर स्टाइल सीट भी अलग अलग होती है, जैसे रहते हैं ना नियम, घर के नियम भी क्या होते हैं। मान लो मुखिया के नियम सब बच्चे मानते हैं, पर कुछ लोग जो है मुखिया के नियम को नहीं मानते। तो यहाँ देखो एक स्टाइल सीट ये हो गई, और एक स्टाइल सीट खुद टैग में यूज हो रही किसके फॉर्म में, इसको हम एट्रीब्यूट स्टाइल सीट नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं एट्रीब्यूट के फॉर्म में उपयोग हो रही, एट्रीब्यूट जैसे उपयोग करते थे ना वैसे ही। तो स्टाइल सीट होती 3 प्रकार की, पर हमने 2 प्रकार देख लिए। देखो एक हो गई हेड सेक्शन में और एक हो गई टैग के अंदर। तो टैग के अंदर जो यूज होती है उसे बोलते हैं इनलाइन। इनलाइन मतलब लाइन में ही, समझ जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं। जिस लाइन में टैग लिखा है उसी लाइन में हमने स्टाइल उपयोग करे, मतलब इनलाइन। एक होती है इंटरनल, वेब पेज के अंदर उपयोग कर रहे हैं इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल मतलब सोच रहे हैं ना अंदर, घर के अंदर मतलब वेब पेज के अंदर, तो इंटरनल। एक होती है वेब पेज के बाहर से, मतलब एक्सटर्नल। समझ गए, नाम में कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने कितने स्टाइल देखे, 2 देख लिए ना। एक तो कहाँ देखे, अभी बाहर वाली देखे ही नहीं हमने, मतलब पिताजी का नियम देख लिए और खुद का नियम देख लिए। चलो यहाँ देखो कॉलन के बाद, जैसे यहाँ देखो कॉलन के बाद दूसरी स्टाइल लिख रहे हैं, तो ऐसे कॉलन के बाद इसकी दूसरी स्टाइल नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या दे देते हैं यहाँ पे, कलर। देखो ये पैराग्राफ को मत करना, मतलब ज्यादा ध्यान मत देना, हमने सिर्फ टैग का ध्यान दिए। ये आप सोच लो कि ये आप ढेर सारा रख लिए हो, है ना, उसको ज्यादा लोड मत लो। यही बात देखो कलर हम ले लेते क्या पे, बताओ जरा कलर क्या होना चाहिए पैराग्राफ का, ब्लू। चलो ब्लू ले लेते, लाइट ब्लू में दिखेगा ही नहीं, है ना, ब्लू ले लिए। तो यहाँ देखो आप लाइट वाली चीजें जितनी भी है वो बैकग्राउंड कलर ऐसी चीजों में उपयोग करते हैं। टेक्स्ट में आप लाइट ब्लू लेकर देखो, चलो लाइट ब्लू ले लेते। अब देखो जरा गरीबी रेखा में पहुंच गया वो। तो कोई भी टेक्स्ट वाली चीजों को लाइट में लेंगे क्या, नहीं। जैसे शेप आ रहा है, शेप का बैकग्राउंड कलर आप लाइट ले सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ले सकते हैं, है ना। तो कभी भी टेक्स्ट का कलर ऐसा नहीं लेना। अब देखो आप कोई वेब पेज बनाओगे और यूजर आंख गड़ा गड़ा पढ़ेगा तो वेब पेज को गाली देगा कि नहीं, सिंपल सी बात। तो आप ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कैसे देंगे, डार्क दे दो या नॉर्मल लिख दो तो भी वो डार्क ले लेगा। ये देखो समझ गए। तो पैराग्राफ की स्टाइल बना सकते कि नहीं हम यहाँ पे, देखो ये तो हो गई H1 की, ऐसे ही। अच्छा एक स्टाइल सीट किसे बोलते हैं, इतना लिखे और ये करली ब्रैकेट शुरू होकर बंद हो गया, इसको हम एक बोलते हैं। अगर हम H2 लिख देते हैं और करली ब्रैकेट शुरू करके बंद कर देते हैं, अब ये दूसरी स्टाइल हो गई। इसका हम कलर ले सकते हैं कि नहीं, इसका कलर ले लो, क्या इसका कलर ले लो आप डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन लेने की बजाय और कुछ ले लो, येलो ले लेते, ठीक है। चलो येलो और ग्रीन मिक्स आएगा, कैसा आ रहा देख लेंगे। इसका टेक्स्ट अलाइन देखेंगे आप, तो टेक्स्ट अलाइन अभी क्या है, लेफ्ट है, हम कर लेंगे राइट। क्या कर लेंगे, राइट। तो यहाँ राइट कर दो, आप सेव करो और रिफ्रेश करो, देखो जरा येलो और ग्रीन मिलकर कैसा आता देखो। और अगर हम सीधे ग्रीन दे देते तो ग्रीन आता, ये देखो समझ गए। ग्रीन मतलब नेचर, है ना। और लाइट ग्रीन मतलब जैसे कोई शर्ट भी आप देखते होंगे लाइट ग्रीन आती है, मतलब येलो और ग्रीन मिक्स आती है, ठीक है। आप घर में देखना ना, पीला कलर और हरा कलर दोनों को एक एक ढक्कन दोनों को मिला के देखना, वो कलर बनेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट करके जब पुताई उताई काम रहता तब करके देखा करो, थोड़ा थोड़ा है इतना सा, खराब भी ना होना चाहिए। और वो कलर मिला कर, और एक और चीज पेंटर लोगों को देखना, इतना सा कलर वो रहते कि नहीं उनके ब्रश वाले कलर थोड़ी थोड़ी मिला के मिक्सचर करके और फिर वो पैटर्न बनाते हैं,
तो वो उनको पता है कलर की जानकारी, पेंटर लोगों को, है ना। अपने को नहीं पता, अपन यहाँ खेला करेंगे, है ना। मिक्सचर करो 100% कुछ भी, फोटोशॉप सीखेंगे ना अभी अपन, तब मैं मिक्सचर करना बताऊंगा बहुत सारी चीज। चलो, इसको कौन सी स्टाइल शीट बोलते हैं, इंटरनल, इनलाइन या एक्सटर्नल? हाँ, जो टैग के अंदर उपयोग होती है उसे कौन सी स्टाइल शीट बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, अभी बताया था, इंटरनल, इनलाइन या एक्सटर्नल? इनलाइन। और हम अलग से एक फाइल बनाकर उपयोग करेंगे उसे एक्सटर्नल, बाहर वाला। तो अब बताओ मुझे, 3 स्टाइल शीट है। चलो हम कहाँ चलते, इतना समझ में आ गया, अब हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लें, है ना। चलो इतना आप भी कर लेना। थ्योरी में देखो, आपको कुछ नहीं करना, ये तो फीचर्स लिखे हैं, ये हिंदी में भी है, हिंदी में कर दूंगा मैं, आप टेंशन मत लेना। सिंटैक्स देखो, जो जिस नाम से हम स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं उसे सेलेक्टर बोलते हैं, बताया था अभी। जैसे अलमारी होती कि नहीं, वैसे ये सेलेक्टर। टेबल के लिए बनाएंगे तो किस नाम से बनाएं, टेबल। H1 के लिए बनाएंगे तो H1, है ना। अब डिक्लेरेशन कैसे, करली ब्रैकेट शुरू करना है, नहीं करना, बंद करना, करना है। ऐसे ही नाम दे दिए हमने, जैसे यहाँ बॉर्डर ले रहा है तो बॉर्डर आ गया, वहां हम किस नाम से लिए थे, टेक्स्ट अलाइन, है ना। जो भी चीज नाम से ले रहा है उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। और उसके अंदर वैल्यू देने के लिए क्या लगाते हैं, पहले कॉलन, और वैल्यू दे देते हैं हम, वैल्यू देने के बाद सेमीकोलन। इतना समझ में आया। ये हो गया सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब एक प्रारूप, जैसे पूछा जाता है ना कि आप किस पैटर्न में पेपर हल करोगे, तो आप स्ट्रक्चर बताओगे, हम इतना इतना सवाल इतने मिनट में ऐसा ऐसा करके खत्म। तो प्रारूप बताओगे कि एग्जाम में हल कर दोगे वहां, हाँ, प्रारूप बताने के लिए सिंटैक्स का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल बताते हैं। तो ये देखो मैंने बताया हूँ, H1 सेलेक्टर होता है, ठीक है। अब एक और बात बताया था मैंने, क्या, किसी व्यक्ति को उसी के नाम से अलमारी प्रोवाइड करते हैं, या फिर 0 1 2 3 या वो दूसरे नाम से, जैसे किसी का चालू नाम है घर में कोई, तो उस नाम से प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी देखो आप, या तो उसी नाम से प्रोवाइड कर दो सेलेक्टर, या तो डॉट स्टार लगाकर कर दो। स्टार का मतलब होता है घर में हमने बोल दिए सार्वजनिक, पूरे घर भर के यूज करो, तो ऐसे स्टार लगा दिए, मतलब ये कलर सारी चीजों का जाएगा, जितने भी टैग है सभी के लिए कलर ही आ जाएगा, ठीक है। स्टार का मतलब सभी, और सभी को बोलते हैं यूनिवर्सल। जैसे हवा लेने का अधिकार किस किस को है पृथ्वी में, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। हवा मतलब भाई ऑक्सीजन लेंगे कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन CSS में उपयोग करना है सभी में, तो हम क्या दे देंगे, कोई नाम देंगे, कैसे, भेदभाव हो जाएगा। तो स्टार लगा दो और कलर दे दिए, बैकग्राउंड का कलर तो नहीं आएगा, पर हर चीज का कलर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो जरा, क्लास सेलेक्टर, तो अपन ने लगा दिए डॉट ब्लैक। अब ब्लैक नाम का कोई, अच्छा ये ब्लैक लिखे अलग है, पर डॉट मैन है, यहाँ पे डॉट करके हमने दे दिए कोई नाम, तो वो क्या हो गया, अलग, मतलब हम एक कोडवर्ड के नाम से दूसरे को दे रहे हैं। ऐसे अपन हैज लगा के दे सकते हैं। हैज लगाने मतलब समझते हैं कि नहीं, कोडवर्ड। तो इस कोडवर्ड, हैज वाले कोडवर्ड को क्या बोलते हैं, आईडी, और डॉट वाले को बोलते हैं क्लास। तो हम 4 प्रकार के सेलेक्टर देखे हैं, मतलब एक तो जिस नाम से उस नाम से दे देने में हमको कोई परेशानी नहीं, है ना। तो जिस नाम से दे दिए उस नाम से देने में कोई परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमने बोल दी वहां की H1, तो H1 घूमते घामते आएगा, उसको देखे अच्छा H1 मेरी अलमारी है, कोई बताएगा नहीं तो भी यूज कर लेगा कि नहीं। पर डॉट लगाएंगे तो उसको पता थोड़ी चलेगा डॉट किस नाम से, तो टीम बिठाई जाएगी, हाँ डॉट वाला इसके लिए है। तो बताओ डॉट में बताने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हैज में भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। स्टार में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में अलमारी लाए सब जगह खोल खोल के देख रहा है ना। तो ये 2 में बताने की जरूरत नहीं, पर इसमें पड़ेगी। तो इनके लिए भी हम आगे देखें, बस नियम याद रखना, अभी ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो ऐसे ही बोल दिए कि 3 बच्चों की अलमारी अलग, तो बोल दिए कि 1 2 3 की अलमारी ये हो गई, तो जैसे अपन ने 3 के अलमारी में ये बोल दिए, ये सामान रखे, और उसके बाद 3 के अलग, तो इसको अपन बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। जैसे रहता ना एक कमरे, हॉस्टल में आपने देखा, हॉस्टल में कितने सारे बच्चे रहते हैं, या एक ही बेंच में 1 2 3, तो अपन ने ग्रुप बने दिए ABCD 1 2 3 ऐसे रहेंगे। तो ऐसे यहाँ पे ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब स्टाइल शीट भी मैंने बताया कितने प्रकार की होती है, 3, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो इनलाइन के बारे में बताया, एलिमेंट जो रहता है टैग उसी के अंदर लिखते हैं अपन। दूसरी लिखते हैं इंटरनल, मतलब स्टाइल टैग के द्वारा हेड सेक्शन में।
तीसरी लिखते हैं अलग से, तो इसको तो अपन ने देखे ही नहीं अभी। अब एक सवाल पूछता हूं मैं, बताना मुझे। चलो इनको तो अपन प्रैक्टिस करेंगे अभी। यहां बताओ, आपके घर में मतलब फैमिली, ठीक है, फैमिली मतलब समझते हैं घर की बात हो गई। एक हो गई फ्रेंड्स और दूसरा ऑफिस या पड़ोसी या जो भी आप बोल दो बाहर वाले। तो अब तीन में से आपको ये ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है मतलब आपको बोल रहा है ये नहीं ये करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं ये नहीं ये करना चाहिए, और आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं ये नहीं ये करना चाहिए। तो आप बात किसकी मानोगे सबसे पहले? फैमिली की मानोगे? दूसरे अच्छा किसी की फैमिली नहीं रहती है, फिर जो भी रहता मैटर उसकी मैटर नहीं करता, तो किसकी बात मानोगे? अब जिसके पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो किसकी बात मानेंगे? भाई है ही नहीं कुछ जुगाड़, तो अब क्या कर सकते, माननी पड़ेगा किसी न किसी की सलाह। तो सबसे लास्ट में कौन है? फिर ऐसे ही आप देखो, अभी सबसे कम वैल्यू किसकी रहेगी? दूसरे नंबर पर वैल्यू, और देखो दूसरे नंबर पर वैल्यू इसके सबसे लास्ट में ये, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये, पहले नंबर पर इनलाइन। ऐसे बताया था मैंने, अपने अंदर जो डिफाइन होगा वो पहला काम करेगा। जैसे कलर उनने काम करा था किसका? खुद का। अगर उसके पास खुद का नहीं रहता तो इंटरनल मतलब घर वालों का, और घर वाले में रहते पड़ोसी का। समझ गए? तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल स्टाइल शीट कौन सी है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, समझ में आ गया कौन सा? ठीक है, वो ये वाला पैटर्न याद रखना कि घर में अगर कोई ज्ञान दे रहा है या फिर हमारी मर्जी की बात करें तो सबसे पहले किसकी मर्जी चलेगी? हमारी, फिर घर वालों की, फिर पड़ोसी की। ठीक, चलो। और ये कलर हम इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। देखो सब में यही डिफाइन करते हैं परंतु हम अलग अलग। चलो कलर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कलर तीन प्रकार से ले सकते हैं। देखो कलर हमने लिए थे, बैकग्राउंड का कलर ले सकते हैं, खुद टेक्स्ट का कलर ले सकते हैं, और खुद बॉर्डर का कलर। चलो ये तीनों उपयोग करते हैं यहाँ पे। चलो बताओ H1 में हमने क्या क्या लिए थे? कलर और एक अलाइन लिए थे। तो हम यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बॉर्डर। बॉर्डर में तीन चीजें आती हैं, सिर्फ बॉर्डर दोगे तो काम नहीं चलेगा। बॉर्डर में आपका मोटाई भी आती है, आती कि नहीं आती? कितनी मोटी लेना? 5 पिक्सल 10 पिक्सल। दूसरा उसका कलर आता है कि नहीं? कलर में अच्छा कलर भी आएगा, पैटर्न किस प्रकार आएगा? देखो कुछ बॉर्डर आपने देखे होंगे डैश 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 दिखती है आसपास, कुछ देखे होंगे सॉलिड लाइन दिखती है। तो यहाँ तीन चीजें आती है। एक तो आ जाता है क्या, जैसे मान लो आपने 2 पिक्सल दे दिए, क्या दे दिए? विड्थ। सॉलिड आना चाहिए, सॉलिड मतलब कहीं से कटा फटा नहीं। और कलर दे दो आप इसका, क्या क्या दे रहा है? डार्क रेड। तो कलर दे दो इसका ब्लैक दे दो, ग्रीन दे दो, या रेड दे दो। रेड समझ में नहीं आएगा, इसका कलर चेंज करो पहले। ये क्या कलर दे देते अपन? ग्रीन दे देते या फिर ब्लू दे देते। चलो ब्लू दे दें, और ब्लू के आउटसाइड में बॉर्डर किस कलर की दिखेगी बताओ मुझे? ग्रीन। ये दे देते, ठीक है। चलो क्या रहना चाहिए? 2 पिक्सल मोटाई, सॉलिड रहना चाहिए, और ग्रीन इसका क्या रहना चाहिए? कलर। तो देखो जरा अब इसको अपन, हमारा पेज कहाँ गया? ये है। देखो जहां जहां H1 थी सबने क्या ले लिया है? ग्रीन कलर की बॉर्डर ले लिया है जिसकी मोटाई है 2 पिक्सल और सॉलिड है। सॉलिड की जगह हम दे देते हैं क्या? डैश डैश भी आती कि नहीं? देखो ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट भी तो आती होगी, डॉटेड बोलते हैं उसे। ये सब फीचर्स आपको पीपीटी में मिल जाएगा। पीपीटी दे दूंगा मैं। देखो अब मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, जो पीडीएफ है पहली यूनिट की दे दिया था, टेलीग्राम में दूंगा ये, है ना। पीपीटी दे दूंगा पहली यूनिट की, दूसरी यूनिट की, तीसरी यूनिट की, जिसमें आपको सीएसएस की सारी चीजें मिल जाएगी। तो आप ये सब चीजें देख देख के अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अब बताते हैं क्या। हमने देखो 2 कलर देख लिए, एक तो कलर देख लिए टेक्स्ट कलर, दूसरा बॉर्डर कलर देखी कि नहीं? ग्रीन। अच्छा तीसरा उनने बोला था बैकग्राउंड का कलर भी ले सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है कहीं? ये देखो। एक और चीज ध्यान देना, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे सिंगल, यहाँ 2 है। देखो टेक्स्ट और अलाइन है वो प्रॉपर्टी एक ही, पर शब्द कितने हैं? 3 भी हो सकते कि नहीं? तो जब भी 2 एक से अधिक होते हैं तो हर एक के बीच में क्या लगेगा? डैश। ठीक है, ध्यान रखना। स्पेस बस नहीं देना, स्पेस बस दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत। तो ध्यान रखना ये चीज। चलो बैकग्राउंड कलर क्या दे देते अपन? येलो दे दें। सब में येलो आ गया।
अब एक चीज देखो, इनने तो बोल दिया है कि कलर ब्लू होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे उनने जो भी बोला कि ग्रीन कलर की बॉर्डर होना चाहिए, येलो बैकग्राउंड होना चाहिए। अब ये जिद्दी महोदय यहाँ बैठे कि अपने, ये देखो, ये इनने बोला है इस कर्ली इस सेमी कॉलन के बाद जाओ और हमारा बैकग्राउंड कलर हम खुद डिफाइन करेंगे, है ना, इनने बोल दिया है। तो बैकग्राउंड कलर के बाद क्या दे दो, कॉलन, और कॉलन के बाद क्या ले लो, इसका बैकग्राउंड कलर ले लो, लाइट सियान ले लो। चलो अब देखो जरा, जो जिद्दी है उसका सेपरेट आ जाएगा, समझ गए। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है, इनलाइन की इंटरनल, इनलाइन, इनलाइन है, और इंटरनल उसके बाद आती है, और इसके बाद आएगी एक्सटर्नल। जब कुछ नहीं रहेगी तो एक्सटर्नल के हाथ पांव जोड़ना ही पड़ता है, और जब है तो भाई अपने आप सीना चौड़ा करने लगते हैं हम कि हमारे पास है, तू रहने दे, है ना, समझ गए। चलो इतनी की प्रैक्टिस आपको करना है अभी विस्तार से।